कभी सोचा है हमारे चारों ओर जो चीजें दिखाई नहीं देती, वैज्ञानिक उन्हें कैसे पहचानते हैं? आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक की बात करेंगे जो इस काम को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। सोचिए, हमारे खाने में, पानी में, अरे हमारे अपने शरीर के अंदर अनगिनत केमिकल्स हैं। हमारी सेहत और सुरक्षा के लिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये दिखाई ही नहीं देते तो इनकी पहचान की कैसे जाए? यहीं से केमिकल एनालिसिस का काम शुरू होता है। तो चलिए इसी अदृश्य दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों को एक बहुत ही खास जासूस की जरूरत पड़ती है, एक मॉलिक्यूलर जासूस। अब इन अनदेखे केमिकल्स की कहानी को पढ़ना, ये वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। दशकों से वो इस काम के लिए एक भरोसेमंद टूल का इस्तेमाल करते आए हैं। इस टूल का नाम है GCMS। इसे ऐसे समझिए, ये मॉलिक्यूल्स के लिए एक केमिकल फिंगरप्रिंटिंग किट जैसा है। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, वैसे ही हर मॉलिक्यूल का भी एक खास वजन और स्ट्रक्चर होता है। GCMS इसी फिंगरप्रिंट को पढ़ने की कोशिश करता है, मगर इस जासूसी किट के साथ ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आखिर क्या गड़बड़ है इस जासूस की टूल किट में? प्रॉब्लम यह है कि ये हमेशा उतनी सटीक नहीं होती जितनी होनी चाहिए, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि स्टैंडर्ड GCMS की अपनी सीमाएं हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि ये तकनीक अक्सर मॉलिक्यूल्स की पूरी और साफ तस्वीर दे ही नहीं पाती। हमें बस कुछ टूटे-फूटे टुकड़े ही मिलते हैं। असल में दिक्कत ये है कि पारंपरिक GCMS एनालिसिस के दौरान मॉलिक्यूल्स को ही तोड़ देता है। जरा सोचिए, एक जासूस सबूत की जांच करते करते उसे ही तबाह कर दे। इस प्रोसेस में जो सबसे जरूरी सुराग है, जिसे मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, वो अक्सर खो जाता है। यही मॉलिक्यूलर आयन तो मॉलिक्यूल का असली पूरा फिंगरप्रिंट होता है, जो उसका सही सही वजन बताता है। ये स्लाइड इस पूरी प्रॉब्लम को एकदम साफ साफ दिखाती है। लेफ्ट साइड में देखिए, हमारे पास एक पूरा सुराग है, यानी मॉलिक्यूल का पूरा फिंगरप्रिंट। इससे पहचान एकदम क्लियर हो जाती है। लेकिन राइट साइड में क्या है? बस बिखरे हुए टुकड़े, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन है। स्टैंडर्ड GCMS अक्सर हमें यही टूटी फूटी तस्वीर ही देता है। लेकिन क्या हो अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने से पहले ही उन्हें थोड़ा शांत कर दें? यहीं से एक क्रांतिकारी समाधान की शुरुआत होती है, जिसे हम एक कोल्ड ब्रेक थ्रू कह सकते हैं। और देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, इस तकनीक को 1990 से लगातार डेवलप और बेहतर किया जा रहा है। दशकों की रिसर्च के बाद आज ये टेक्नोलॉजी साइंस के कई फील्ड्स में क्रांति ला रही है। और इसका समाधान सुनने में तो बड़ा ही सिंपल लगता है। मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के बजाय एनालिसिस से ठीक पहले उन्हें एक सुपरसोनिक झोंके से एकदम ठंडा कर दिया जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, पहले सैंपल को हीलियम गैस में मिलाते हैं, फिर उसे एक सुपरसोनिक नोजल से बहुत तेजी से गुजारा जाता है। ये प्रोसेस मॉलिक्यूल्स को तुरंत ठंडा और स्टेबल कर देती है, और जब ये ठंडे मॉलिक्यूल्स एनालिसिस के लिए जाते हैं तो वो टूटते नहीं हैं। नतीजा, हमें उनका पूरा और एकदम क्लियर फिंगरप्रिंट मिलता है। तो इस कोल्ड तरीके का नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो फर्क जमीन आसमान का है। जरा इस टेबल को देखिए, ये फर्क एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, स्टैंडर्ड GCMS में मॉलिक्यूलर आयन यानी हमारा मेन सुराग अक्सर या तो बहुत कमजोर होता है या होता ही नहीं है। लेकिन कोल्ड EI के साथ ये सिग्नल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब है बेहतर पहचान, ज्यादा तरह के केमिकल्स का एनालिसिस, और तो और तेज नतीजे। मतलब हर तरह से ये एक जबरदस्त अपग्रेड है। और सुनिए, जब हम कहते हैं ना कि सिग्नल बढ़ जाता है, तो हम किसी छोटे मोटे सुधार की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए तो ये सिग्नल 1000 गुना से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। ये तो साइंस की दुनिया में एक असली गेम चेंजर है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोल्ड EI कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, ये पुरानी मेथड का सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं, बल्कि एक कहीं ज्यादा बेहतर रिप्लेसमेंट है। ये टेक्नोलॉजी एनालिसिस करने के तरीके को ही जड़ से बदल रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कमाल की टेक्नोलॉजी है ना, ये सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ रहा है। तो इसका असर असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ दिख रहा है, चलिए देखते हैं।
हेल्थ सेक्टर में ये खून की जांच से बीमारियों का पता लगाने में मदद कर रहा है। फूड सेफ्टी में ये हमारे खाने में छिपे कीटनाशकों को ढूंढ निकालता है। पर्यावरण की निगरानी से लेकर फोरेंसिक जांच तक कोल्ड एआई हर जगह वैज्ञानिकों को पहले से कहीं ज्यादा सटीक जानकारी दे रहा है। तो कुल मिलाकर कोल्ड एआई वैज्ञानिकों को वो सब देखने में मदद कर रहा है जो पहले अदृश्य था। ये मॉलिक्यूलर पहचान की दुनिया में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब जब हमारे पास मॉलिक्यूलर दुनिया को देखने के लिए इतना शक्तिशाली नया लेंस है, तो हम आगे और क्या-क्या खोज पाएंगे? संभावनाएं सच में अनंत हैं।